आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल और मैं आपको ट्रायंगल से रिलेटेड, त्रिभुज से रिलेटेड वो सारी बातें आज बताने वाला हूं कि आप चाहे 8th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, 10th में हो या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके डेफिनेटली काम आने वाला है। तो आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ट्री प्लस एंगल, त्रिभुज, ट्री प्लस भुज, तीन हो जिसकी भुजाएं। ठीक, तो सबसे पहले आप ऐसे समझिए त्रिभुज क्या है। ट्रायंगल तो क्या क्या होगा, देखिए तीन तो इसमें भुजाएं हो जाएंगी, तीन भुजाएं यानी कि 3 साइड्स, तीन कोण होंगे यानी कि 3 एंगल, और तीन इसमें शीर्ष होंगे यानी कि 3 वर्टेक्स। अब कहोगे ये क्या क्या होते हैं, चलिए उसको हम समझते हैं फिगर में, इसे हम समझते हैं फिगर में। अब आप देखिए हमने यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। तो अब ध्यान से देखिए ये जो ये ए बी बी सी और ए सी है, तो ये इसकी भुजाएं हो गई, ए बी बी सी ए सी और बी सी, ए बी ए सी और बी सी, ये इसकी क्या हो गई, भुजाएं हो गई। तो ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होंगी, 3 भुजा। 3 कोण होंगे यानी कि कोण ये होता है आपका जहां पे 2 भुजा, ये क्या होता है आपका, कोण होता है ना। तो कितने कोण हो गए, कितने एंगल हो गए, 3, ए बी सी। अच्छा 3 शीर्ष होंगे, शीर्ष क्या होंगे, देखिए ये पॉइंट है जहां पे दोनों लाइन मिल रहे हैं, ये जो पॉइंट है जहां पे दोनों भुजाएं मिल रही हैं, ये पॉइंट है जहां दोनों भुजाएं मिल रही हैं, ये क्या हो गया, ये इसके शीर्ष हो गए। तो ए बी और सी, 3 इसके शीर्ष होते हैं, 3 इसके वर्टेक्स होते हैं। तो कोई कहेगा कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, तो आप कहोगे ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसकी 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष हो, यानी 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स हो, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। नंबर 1, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। सभी कोणों का योग कितना होगा, कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। देखिए पहली प्रॉपर्टी आप इसकी समझिए, जो ट्रायंगल है इसके जो तीनों एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन सब का प्लस कितना होगा, 180 डिग्री होगा। याद रहेगा आप सभी के, बहुत काम आने वाला है आपके। और उसके बाद समझते हैं कि अब क्या होता है। अब इसको दूसरी प्रॉपर्टी आप इसकी ऐसे समझिए कि अगर किसी ट्रायंगल में ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी। देखिए क्या है, जो, या आप इसको ऐसे कहिए, जो भुजा, जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके जो ठीक सामने कोण बना हुआ है वो सबसे बड़ा होगा, वो सबसे बड़ा हो। लॉन्गर साइड हैज अ ग्रेटर एंगल अपोजिट ऑफ इट, यानी कि लंबी भुजा के सम्मुख कोण भी सबसे बड़ा होगा। बात को समझिए, मान लीजिए ये हम एक ट्रायंगल लेते हैं, 6 और ये 8 है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी इसमें, ये ए सी, ए बी सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, कौन सी होगा। और सबसे छोटी भुजा कौन सी है, ये बी सी, तो सबसे छोटा कौन सा होगा,
कोण ए सबसे छोटा होगा। बात को समझ रहे हैं आप? या फिर कोई आपसे कहने लगे चलो ठीक है एंगल में होगा तो मान लीजिए ये 100 है, ये 50 है और ये 30 है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है ये, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है ये, तो ये सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटा कौन सा ये, तो इसके सबसे सामने की सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी ये। तो ये इनमें एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, प्रूवमेंट है। यहां हम सिर्फ और सिर्फ जो है बात करेंगे जो प्रॉपर्टी है, ठीक। प्रूवमेंट हम किसी का नहीं करेंगे। प्रूवमेंट के लिए मैंने ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टियों का प्रूवमेंट कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। चलिए ये बात समझ में आई। तीसरा क्या है इसका कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर, मतलब ये कि जो आंतरिक कोणों का योग है, आंतरिक दो कोणों का योग है, वो क्या है कि जो बाह्य कोण होगा ना, अपोजिट वाला, विपरीत वाला जो बाह्य कोण होगा उसके बराबर होगा। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे कि हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो जैसे कि ये दोनों एंगल हैं, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। बात समझ में आई? इन दोनों कोणों का जो सम है, जो योग है, वो इस एंगल के इक्वल होगा। ये जो देखिए, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि दो आंतरिक कोणों का योग विपरीत बाह्य कोण के योग के बराबर होगा। एक चीज आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आंतरिक कोण है बाह्य कोण से क्या होगा, छोटा, क्योंकि देखिए इन दोनों को जोड़ के ये आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, जो आंतरिक कोण है इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बात समझ में आई आपके। अब एक नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, यानी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए अब ये क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक, हम सारा एक्सपेरिमेंट इसी में कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए कि अगर ये दोनों भुजा बराबर हो गई तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आई आपके कि अगर एक त्रिभुज में ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है बात, समझ में आई आप सभी के? अगर ये नहीं, ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर हैं तो कौन कौन से कोण, ये कोण और ये कोण एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल, क्योंकि देखिए इनमें कोण और भुजाओं में संबंध होता है, रिलेशन होता है। अभी मैंने बताया था ना कि जो भुजा सबसे लंबी होगी उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा, तो अगर बराबर है तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर? अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक। आपने क्या किया, इस ट्रायंगल का मीडियन ड्रॉ किया, ठीक, मीडियन नहीं, 90 डिग्री नहीं होगा, मीडियन क्या मतलब बीच से काट। इस ट्रायंगल का मीडियन ड्रॉ किया, इस ट्रायंगल का इधर तीनों शीर्ष से आपने ए बी सी है, डी ई एफ, तीनों शीर्ष से, तीनों वर्टेक्स से आपने क्या किया, तीनों शीर्ष से आपने क्या किया कि वर्टेक्स ड्रॉ कर दिए, मीडियन ड्रॉ कर दिए। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या कहोगे, इस पॉइंट को आप कहोगे सेंट्रॉइड, इस पॉइंट को आप क्या कहोगे, सेंट्रॉइड कहोगे। याद रहेगा कि जो मीडियन ड्रॉ करेंगे, वो जो मीडियन है ना, तीनों जिस पॉइंट पर तीनों मिल रहे हैं या एक दूसरे को काट रहे हैं, उस पॉइंट को आप क्या कहोगे, सेंट्रॉइड कहोगे। क्लियर है बात? अब देखिए अगर आप एक ट्रायंगल में क्या करते हैं
कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर जानते हैं ना, 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री, ये तो मीडियन था, ठीक है, ये तो था मीडियन, ठीक। अब आप क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तीनों का। तो ये आपने एक ट्रायंगल का ABC का DEF, और ये आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जो पॉइंट है M, इसको आप कहोगे ऑर्थो सेंटर। क्या कहोगे, ऑर्थो सेंटर कहोगे। बात समझ में आए। अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो मीडियन जहां जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं, उस पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, हम सेंट्रोइड कहेंगे। अगर हम तीनों शीर्ष से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और जिस पॉइंट पर वो काट रहे हैं, उस पॉइंट को हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर कहेंगे। बताओ बात समझ में आ गई। चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर समझते हैं आगे। चलिए देखते हैं कि टाइप ऑफ ट्राइंगल, यानी कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुज जो है वो टोटली आप ये कह सकते हो कि 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तीन तो हो गए आपके कोण, यानी कि अकॉर्डिंग टू एंगल, और 3 आपके हो गए अकॉर्डिंग टू साइड, यानी 3 हो गए आपके अकॉर्डिंग टू एंगल और 3 आपके हो गए अकॉर्डिंग टू साइड। तो यानी कि अब चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले आते हैं अकॉर्डिंग टू साइड। अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड में देखिए सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाम से ही समझ गए, समबाहु इक्विलेटरल, यानी कि अगर किसी ट्रायंगल के ऑल साइड, यानी कि तीनों भुजाएं इक्वल है, तो उसको आप क्या कहोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहोगे। क्या कहोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहोगे। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। एक चीज और, अगर तीनों भुजाएं इक्वल हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर तीनों भुजाएं इक्वल हैं तो क्या होगा कि तीनों कोण भी इक्वल होंगे, यानी कि टोटल कितना होता है, 180 होता है, यानी कि प्रत्येक एंगल, ईच एंगल जो होगा कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। कितने का होगा, ईच एंगल जो है 60 डिग्री का होगा। बताइए बात समझ में आई आप सभी के। अब आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या होता है, कोई ट्रायंगल है, उसकी 2 साइड इक्वल है। कितने साइड, 2 साइड इक्वल हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। क्लियर है, बताइए। अच्छा एक बात और, मैंने आपको बताया था कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, तो आइसोसेलेस में देखिए दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों इसके अपोजिट एंगल है, क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि स्केलन ट्रायंगल। ये क्या है, ये भाई जिसकी कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है, ये आपका क्या है, स्केलन ट्रायंगल है। बताइए बात समझ में आई आप सभी के। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, कोणों के आधार पे। सबसे पहले आप कुछ बात बताइए, आप लोगों ने एंगल पढ़ रखे हैं ना, कि कितने टाइप के एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है। एक्यूट एंगल, चलिए थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिए। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से मोर देन 0 एंड लेस देन 90। और राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, मोर देन 90 लेस देन 180 होता है। और भी है, लेकिन अभी हमारे पास यही 3 काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहला है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए एक ट्रायंगल का, देखिए अब ये मत कह देना कि तीनों ही एंगल राइट होंगे। ओनली 1 एंगल जो होगा इसका राइट एंगल होगा, एक एंगल ओनली। क्योंकि देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होगा, 180 होगा। एक 90 हो गया तो बच गया कितना, 90। तो बाकी का तो 90 हो ही नहीं सकता ना। बाकी 2 एंगल जो बच गए, उन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। बताइए बात समझ में आई आप सभी के, समझ में आई आप सभी के। चलिए अब आप ऐसे देखिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। अच्छा इसमें 1-2 प्रॉपर्टी और यूज होती है। इसमें हम पाइथागोरस क्लास 10th में भी का प्रूवमेंट है, और भी हम इसका बहुत यूज करते हैं। इसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसे हम बेस बोलते हैं, और इसे परपेंडिकुलर, हिंदी में इसे आई थिंक कर्ण बोलते हैं, इसे लंब, और इसे आधार बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। बेस
ये आधार, लंब और कर्ण हो गया, इसे पाइथागोरस, ये पाइथागोरस फॉर्मूला बहुत काम आता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। उसके बाद क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है आपका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री हो। देखिए राइट एंगल में क्या था, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, एक्यूट एंगल में क्या है कि तीनों ही एंगल लेस देन 90 डिग्री, जो इसके तीनों एंगल हैं ए बी सी, जो तीनों एंगल हैं वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। ये क्या होगा, वन एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, बाकी जो होंगे वो एक्यूट होंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, तीसरा आ गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एक एंगल, बात समझिएगा, तीन पे मत जाइएगा, क्योंकि देखिए एक एंगल 120 का हो गया, ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होना है, 180 होना है, तो एक 120 हो गया, तो बाकी 60 डिग्री में दोनों को काम चलाना पड़ेगा, यानी दोनों क्या होंगे, बताइए क्या होगा, एक्यूट ही तो होगा ना। तो आप बात को ऐसे समझ लीजिए, बताइए बिल्कुल क्लियर है। ऑब्ट्यूस एंगल में जो एक एंगल है वो एक कोण है, एक कोण जो है वो मोर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, और बाकी जो दोनों कोण होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। बताइए, अच्छा एक कुछ बातें और समझ लीजिए, जैसे कि आप एरिया निकालने के लिए नॉर्मली आप इसे नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसे रफ करता हूं। ठीक, अब थोड़ा सा इसके एरिया और पैरामीटर पर बात कर लेते हैं। एरिया और पैरामीटर पर क्या बात कर लेते हैं, अगर आपको किसी ट्रायंगल का बेस और हाइट दे रखा है, बेस और हाइट का मतलब है जैसे कि ये ट्रायंगल है और किसी शीर्ष से जो ये परपेंडिकुलर खींचा गया, तो ये हाइट हो गई और ये इसका बेस यानी कि आधार हो गया। अगर आप इधर से खींचेंगे तो भी हो सकता है, इधर से किधर से भी हो सकता है। तो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, यानी कि एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइट हो गया। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमारे एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर बेस और हाइट नहीं दे रखा है और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, जिसकी ऑल साइड इक्वल है, तो उसके क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। चलिए बात समझ में आई, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और अगर मान लीजिए वो ये सबसे थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, तब लगाते हैं जब और हमारे पास कोई साधन ना हो, तो ये हीरोन्स फॉर्मूला आता है, हीरोन्स फॉर्मूला है। ये क्या है, ये है कि मान लीजिए तीनों भुजाएं हैं ए बी सी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेमी पैरामीटर निकालते हैं। सेमी पैरामीटर कैसे निकालते हैं, यानी पैरामीटर का प्लस, पैरामीटर कैसे, तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, ये सेमी पैरामीटर आ गया एस। उसके बाद एरिया बराबर √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ये हम लगा देते हैं। अगर आपको हीरोन्स फॉर्मूला डिटेल में देखना है ना, तो उस पर भी वीडियो बनी हुई है, आप 9th क्लास के प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में। हीरोन्स फॉर्मूला 1-2 क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये एरिया के लिए आपका क्या लग गया, फॉर्मूला लग गया। ये बेसिक प्रॉपर्टी थी, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, ये आपके काम आने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।